कभी कभी जिंदगी हमें चिल्लाकर नहीं, धीमे से खींचकर समझाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस खींच में भी सीख ढूंढ लेते हैं। तेनालीराम वैसा ही एक नाम है। उसकी चाल में कोई अकड़ नहीं थी, पर दिमाग में एक छोटी सी चमक हमेशा जलती रहती थी, जैसे अंधेरे कमरे में रखा हुआ दिया। कहते हैं ना, हर इंसान के पास दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोग दिल की आंखों से सच को देखना सीख जाते हैं। आज की कहानी वैसी ही है। एक सुबह विजयनगर में बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी। बादल इतने नीचे थे कि लगता था बस हाथ बढ़ाओ और पकड़ लो। तेनाली छतरी थामे भीगे रास्तों को देखते हुए महल की तरफ जा रहा था, कदम धीमे, जैसे किसी पुराने गीत की लय पर चलते हो। दरवाजे पर पहरेदार मुस्कुराकर बोला, अरे तेनाली जी, आज इतने संभल कर, आप तो खुद तूफान हो, बारिश से क्यों डर? तेनाली दाढ़ी सहलाकर हंसा, मेरे भाई, तूफान में महल के अंदर ठीक लगता हूं, बाहर फिसल गया तो हंसी भी उड़ जाएगी और मैं भी। दोनों की हंसी बरसात में घुल गई। महल अंदर से उतना ही शांत था जितना बाहर शोरगुल से भरा। राजा कृष्णदेव राय चुप बैठे थे, आंखों में चिंता का रंग। उनके सामने एक बूढ़ा किसान खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, आवाज टूटी हुई, महाराज, मेरी फसल चुरा ली किसी ने, रात भर पहरा दिया, पर चोर ऐसे आया जैसे हवा, आया भी, गया भी, और कुछ छोड़कर भी नहीं गया। थोड़ी देर रुका, फिर बोला, बस एक बात, मेरे बैल को खिलाने के लिए चारा वहीं पड़ा था। चोर अजीब था महाराज, मेरा सब ले गया, पर बैल को भूखा नहीं छोड़ा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने सीधा कहा, इस मामले की जांच तेनाली करेगा। तेनाली टेढ़ी मुस्कान लिए आगे बढ़ा, पर उसकी आंखों में आज किसी और ही तरह की गंभीरता थी। वो धीरे से बोला, महाराज, चोरी का पता लगा लूंगा, पर आज कई चेहरों की हंसी में मुझे कुछ और भी सुनाई दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनाली गांव की राह पकड़कर चल पड़ा। हवा में मिट्टी की महक थी, खेतों के पास बच्चों की किलकारियां। गांव की सादगी हमेशा उसके दिल को मुलायम कर देती थी। किसान का खेत देखकर तेनाली कुछ देर चुप रहा। चोरी हुई थी, पर जमीन पर एक भी पैर का निशान नहीं, न ताला टूटा, न झगड़े के निशान, बस गायब फसल और खालीपन। तेनाली ने मिट्टी उठाई, हथेली पर रगड़ी और कहा, जहां सच छुपा हो वहां जमीन भी चुप रहती है। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। सांस फूल रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। काका, कल रात खेत के पास आवाज आई थी, कोई भारी बोरी घसीट रहा था। मैंने सबको बताया, पर सब बोले, बच्चे क्या जानते हैं। तेनाली झुककर उसकी आंखों में देखता है। बच्चे कभी कभी सबसे साफ देखते हैं। वो बच्चे के सिर पर हाथ फेर देता है। रात को तेनाली फिर खेत पर लौटता है। अंधेरा, नमी, हल्की हवा, जैसे सब उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। वो बुदबुदाया, कोई फिसलने से बचना चाहे तो पानी में नहीं चलता, और चोर अगर चालाक हो तो वही रास्ता चुनता है जो सबसे सूखा हो। वो खेत के किनारे गया। वहां की मिट्टी सख्त थी, जैसे किसी ने बोरियां रखकर खिसकाई हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, समझ गया। अगले दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था, सब उत्सुक थे। तेनाली ने कहा, महाराज, चोर वो है जिसे इस गांव में सबसे ईमानदार कहा जाता है। सब फुसफुसाने लगे। तेनाली ने किसान के बैल को बुलाने को कहा। बैल को खेत की मिट्टी सूंघाई गई और फिर उसे खुला छोड़ दिया गया। बैल सीधा गांव के छोर की तरफ भागा और एक बड़े घर के सामने जाकर रुक गया। वो घर गांव के मुखिया का था। मुखिया का चेहरा उतर गया। वो हकलाया, तेनाली जी, मैंने कुछ नहीं किया। तेनाली उसके पास गया। उसकी आंखों में एक सख्त लेकिन मुलायम चमक थी। अगर तुमने चोरी नहीं की तो बैल उस जगह कैसे पहुंचा जहां तुमने चोरी की हुई फसल सुखाई थी? मुखिया की आंखें भर आईं। वो जमीन पर बैठ गया। धीमी आवाज में बोला, मैंने लालच में नहीं, मजबूरी में किया। बेटी की शादी थी, खर्चा ज्यादा था, सबने मना कर दिया, तो बस गलती हो गई तेनाली जी, गलती हो गई। तेनाली ने गहरी सांस ली। राजा की तरफ देखकर बोला, महाराज, अपराध है, बड़ा है, पर कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, उसके हालात गलत हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा उतर गया। राजा आगे बढ़े और धीमे पर दृढ़ स्वर में बोले, दंड होगा, पर इंसानियत के साथ,
फसल लौटाओगे और बेटी की शादी का आधा खर्च राज्य देगा। मुखिया रो पड़ा। किसान की आंखें भी नम थीं। लोग लौटने लगे। तेनाली खेत के पास खड़ा रहा। हवा शांत थी। बारिश थम चुकी थी। मिट्टी की नमी अभी भी ठंडी थी। उसने मिट्टी उठाई और धीरे से कहा, यह मिट्टी भी अजीब है। कभी गरीब को संभालती है, कभी अमीर को गिरा देती है, पर हर बार सच को ऊपर उछाल देती है। किसान पीछे खड़ा था। नम आंखों से बोला, तेनाली बाबू, आपने मेरा खेत ही नहीं, मेरा भरोसा भी लौटा दिया। तेनाली मुस्कुराया। किसान भाई, राज दरबार में बहुत ज्ञान है, पर जो सीख जमीन देती है वो कहीं नहीं मिलती। सच चिल्लाता नहीं, बस सही वक्त पर खुद सामने आ जाता है। इंसान की गलती जल्दी दिखती है, उसकी मजबूरी देर से समझ आती है, और जो इंसाफ दिमाग से नहीं दिल से किया जाए वो हमेशा सही होता है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना दोस्तों। और ऐसी ही सच्ची नरम कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।